उदासीन आश्रम में चल रही कथा में आज महंत भरतदास ने संत सम्मान समारोह का आयोजन कर संतों का सम्मान व सहभोज का आयोजन किया गया तथा कथा में आज स्वामी शिवचंद्र दास ने ठाकुर कृष्ण के संबंध में विस्तृत वर्णन किया, जिसका रसपान कर श्रोताओं ने मंत्रमुग्ध हो झूम उठे। सनातन परंपरा के द्वारा हम लोग महापुरुषों का अर्चन वंदन करने के बाद जो हमारे अयोध्या के गणमान्य संत महान श्री महंत और महामंडलेश्वर आचार्य जन हैं, क्योंकि हमारी जो गुरु परंपरा है, हम गुरुजनों के प्रति समर्पित हो एवं भारतवर्ष के जो गणमान्य संत लोग हमारे संप्रदाय से श्रीमान वो सब लोग भी आए हैं। और जो भी अयोध्या के संत हैं, श्रीमद् भागवत के मूल पाठ के अनंतर हवन अनंतर होता है कि हमारे यहाँ परंपरा है सर्वोपरि सर्वप्रथम संतों का स्वागत, जो कि संत के निमित्त समष्टि भंडारा हो, उसमें हमारे महापुरुष लोग आए, उनको आश्रम के द्वारा उदासन संघ ऋषि आश्रम की ओर से उनका अभिनंदन स्वागत आदि। महाराज जी, आज के दिन यह हमारी जो यह भारतीय परंपरा है, जो सनातन परंपरा है, जो वैदिकीय परंपरा है, उसमें हम लोग का यह दायित्व होता है कि अपने आचार्यों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, जैसे वैदिक मंत्रों के द्वारा, वैदिक परंपराओं के द्वारा उनके प्रति हम कैसे कृतज्ञता ज्ञापन करें। अगले अगले कार्यक्रम है, कल मूल रामायण पाठ होगा, परसों हमारे जो महापुरुष जन हैं, आचार्य जन हैं, उनका अर्चन वंदन अभिनंदन करेंगे। उसके बाद जो इस आश्रम से जुड़े हुए भक्त जन हैं, सभी लोग आएंगे, अपने आचार्यों के गुरुओं को दर्शन करेंगे, उनके समस्त अरदास करेंगे, भंडारा। अयोध्या में गुरु पर्व का अवसर पे चल रहा था भागवत कथा। बहुत सारे प्रसंग हैं जो ठाकुर जी, खास करके कृष्ण भगवान की जो बातें हमारे सीखने के लिए। भगवान पांडवों के यज्ञ में गए और यज्ञ में जाकर के भगवान ने द्वारिकाधीश होते हुए भी ठाकुर जी ने वहाँ सेवा को स्वीकार किया। और दूसरी बात यह है कि एक तो इससे ये सीखने को मिलता है, हमारा जीवन चाहे जैसा और चाहे जिस पद पे हो, चाहे जिस प्रतिष्ठा पे हो, जो संपत्ति हो, संपदा हो, लेकिन हमारे जीवन में सेवा हमेशा रहनी चाहिए। चाहे वो जन सेवा हो, चाहे राष्ट्र सेवा हो, चाहे धर्म सेवा हो, चाहे सनातन की सेवा हो, हम सेवा से जुड़े रहे, ये कृष्ण हमें सिखाते हैं। और कृष्ण का एक व्यक्तित्व ये भी है जो बहुत विशाल व्यक्तित्व है। कई बार हम कहते हैं कृष्ण भगवान ने 16,108 विवाह किए, आज उसी की कथा थी, लेकिन हम प्रश्न तो उठा देते हैं, लेकिन हम कृष्ण को पढ़ते नहीं, कृष्ण को जानते नहीं। कृष्ण का जैसा व्यक्तित्व, उसका विराटता किसी में नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने 16,100 कन्याएं, उन कन्याओं का वर्णन किया जिनको समाज ने त्याग दिया था, परित्याग कर दिया था। जो समाज से त्यक्त थी, वो अपने जीवन यापन के लिए कहीं गलत रास्ते पे न जाएं, इसलिए ठाकुर जी ने उनको पानी ग्रहण किया। तो ये करुणा है समाज के प्रति ठाकुर जी की, क्योंकि वो गलत रास्ते पे जाएंगे तो समाज दूषित हो जाएगा। समाज दूषित न हो, इसलिए ठाकुर जी ने 16,108 विवाह किए। तो एक तो उसका व्यक्तित्व है, दूसरा ठाकुर जी की जो विशेषता है वो है कि उन्होंने जीवन में सेवा को भी महत्व दिया। ये सीखने को मिलता है कि हम कुछ भी बन जाएं, लेकिन हमारे जीवन में सेवा, सरलता और सहजता ये जीवन में